जादौन। वक्त हो गया है हमारे खास प्रोग्राम 20 मिनट 20 रिपोर्टर का। हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड से बताएंगे आपको पूरी खबर। ईरान में किस तरीके से प्रोटेस्ट दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ पर ईरानियन मिलिट्री और जो पुलिस है, प्रोटेस्टर्स जो प्रदर्शनकारी जो प्रदर्शन कर रहे हैं ईरान के कई शहरों में, अगर ईरान की कैपिटल मारे तेहरान और काफ़ी सारे अलग अलग जो ईरान के प्रोविंसेस हैं, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं लोगों के द्वारा। और जो है अभी अब यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी बोला है कि मिलिट्री ऑप्शन अवेलेबल है, वो कर सकते हैं एक मिलिट्री ऑपरेशन ईरान में। और ईरान ने भी धमकी दी है कि अगर अमेरिका द्वारा कोई भी ईरान पे हमला किया गया तो दोनों इजराइल और अमेरिका पे अटैक हो सकता है। अमेरिका के बहुत सारे मिडिल ईस्ट में, हम बता दें अपने दर्शकों को कि बहुत सारे अमेरिका के मिडिल ईस्ट में काफ़ी सारे बेसेस हैं जहां पर ईरान अटैक कर सकता है। और इजराइल भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। इजराइल को जब से अमेरिका ट्रंप ने धमकी देने की बात की है कि हम लिमिटेड स्ट्राइक्स ईरान पर कर सकते हैं। और अब देखें, अगर हम प्रोटेस्ट की बात माने ईरान में, तो कहीं ना कहीं ईरानियन कुछ ऐसी वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जहां ईरानियन जो मूल की महिलाएं हैं वो सिगरेट पीते हुए खमेनी, आयतुल्ला अली खमेनी के पोस्टर्स को जलाती हुई दिख रही। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या हो गई है और पिछले 25 दिनों में ये हिंदुओं पर 8वीं बार उनको निशाना बनाया गया है। पुलिस और स्थानीय मीडिया के अनुसार बांग्लादेश के फेनी जिले में समीर दास नामक युवक की हत्या कर दी गई, जहां पर उस पे आरोप है कि उसे पीट कर और चाकू घोंपकर उसकी हत्या की गई है। 11 जनवरी को हुई इस हत्या में मानवाधिकार समूहों और पड़ोसियों को एक बार फिर से चिंतित कर दिया है, क्योंकि देश में हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाले हिंसक घटनाओं का सिलसिला अब तक जारी है। अधिकारियों ने इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है और पीड़ित परिवार कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि समीर के शरीर पर चाकू के कई घाव और गंभीर हमले के निशान भी मिले हैं। हत्या के बाद हमलावर उसका बैटरी चालित ऑटो रिक्शा भी लूटकर फरार हो गए। इससे 2 दिन पहले सुनामगंज जिले में एक हिंदू युवक की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। परिवार का आरोप है कि जॉय महापात्रों को एक स्थानीय व्यक्ति ने पहले बेरहमी से पीटा और फिर जहर दे दिया। इस घटना के बाद हालात और बिगड़ते चले गए हैं। अल्पसंख्यकों पर हमले लगातार ही बढ़ते जा रहे हैं। विजय दीपक शाह के साथ आनंद सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बात करते हैं कानपुर शहर के बिल्लौर थाना क्षेत्र की। बीती रात वहां के दुर्गा मंदिर से महज 300 मीटर की दूरी पर एक खेत में प्रतिबंधित जानवर के जो है अवशेष मिले। इसकी वीडियो वायरल होते ही जो है वहां हंगामा बरसने लगा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुंच गए और लगातार उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। उसके बाद पहुंचता है कानपुर पुलिस कमिश्नरेट का अमला, ज्वाइंट सीपी समेत जो है 5 थानों की फोर्स वहां पहुंचती है और उसके बाद किसी तरीके से जो हालात हैं उनको काबू में किया जाता है और वहां पर एफआईआर दर्ज होती है और उसके बाद में आरोपी निकलकर सामने आते हैं। अभी तक हालांकि इस मामले में 2 लोगों को जो है गिरफ्तार किया जा चुका है, बल्कि अब और जो है वो गिरफ्तार हैं। बात करें वहां के जो है माहौल की, तो माहौल जो है वो तनावपूर्ण भले ही है लेकिन शांति में है। इस वक्त पूरे अंडर कंट्रोल है, टेंस स्थिति है लेकिन अंडर कंट्रोल है। कानपुर से इंडिया न्यूज के लिए जेबा खान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गौ हत्या, गोवंश का मांस मिलने पर मामला भड़क गया है। और आपको बता दें कि जो कत्ल खाना यानी कि स्लाटर हाउस नगर निगम का जो होता है उसमें भैंसों की परमिशन थी कि 40 भैंसें रोज उसमें आ सकती हैं जिनका मांस बेचने के लिए परमिशन थी। लेकिन अब उसमें यदि जांच की गई, जिसको टेंडर दिया गया उसका नाम असलम चमड़ा था, उसमें 100 से 150 गायों का मांस मिलने के आरोप हैं। आशंका जताई गई है जितने इतने उसमें जानवर मिले हैं उनको लेकर अब मांस मिला है उसमें, जिसका पुलिस में जांच की गई है तो उसमें सिद्ध हुआ है कि ये गाय का मांस है। उसे लेकर हिंदूवादी संगठन और करणी सेना ने विरोध दर्ज किया है, प्रदर्शन किया है, भारी हंगामा किया है और जांच की मांग करी है। इसमें जो भी दोषी पाया जाए 5 दिनों के अंदर उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग करी है। कब तक टलेगी कार्यवाही, कब तक होगी कार्यवाही, जनता की मांग है, हिंदूवादी संगठन की मांग है। आखिर इस पर कब कार्यवाही होगी और नगर निगम अब इस पर बसता नजर आ रहा है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ नितेश शुक्ला, इंडिया न्यूज भोपाल। जीएमयू के धर्मांतरण मामले की जांच अब एसटीएफ करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह आदेश जारी किया कि
धर्मांतरण मामले की जांच अब एसटीएफ करेगी। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें, रोज नए सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर सामने आ रही है उसमें डॉक्टर परवेज और डॉक्टर रमीज का लिंक निकला हुआ। दोनों ने साथ सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की थी। उसके बाद कई बड़े बड़े खुलासे हुए। डॉक्टर परवेज ने डॉक्टर रमीज को जिम्मेदारी दी थी धर्मांतरण के पौध चलाने की केजीएमयू के अंदर। इस मामले को लेकर अब कहीं ना कहीं बड़े खुलासे ये लोग टारगेट करते थे, खास करके जो हिंदू महिलाएं थे उन्हें टारगेट किया जाता था। 15 लोगों का एक ग्रुप बना हुआ था जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने, उस ग्रुप के माध्यम से टारगेट दिया जाता था हिंदू महिलाओं को अपने जाल में फंसाने का। उस जाल में फंसाने के बाद उन्हें धर्मांतरण कराने का दबाव बनाया जाता था और कई वीडियो भी बनाए जाते थे। तो कहीं ना कहीं इस मामले की जांच एसटीएफ करेगी और डॉक्टर रमीज की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। कैमरामैन अरशद के साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। सीतापुर के केरजू से बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसे लेकर के किसान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कलेक्टर कार्यालय में इनकी जमावड़ा हुई है। मेरे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं आप, किस तरीके से लगभग 200 से अधिक जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इनका साफ तौर पर आरोप है कि समिति के जो प्रबंधक हैं और बैंक में समिति प्रबंधक जो हैं उनके द्वारा इनके खाते से ऋण निकाल दिया गया है, जबकि इन्हें इस ऋण के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इसका खुलासा तब होता है जब ये धान समिति केंद्र में धान विक्रय करते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक लोन का जो अमाउंट है वो कट जा रहा है, जिसके बाद वो कलेक्टर से गुहार लगाने पहुंचे हैं कि आखिर इनकी जो समस्या है उसकी समाधान किस तरीके से किया जाएगा। कुछ तो एक ही समिति के केरजू में ही ये पूरा मामला। हाँ, केरजू में सिर्फ एक ही समिति का। कितने गांव के लोग हैं? 5 गांव के। 5 गांव के लगभग 150 5 पंचायत के लगभग 200 से 250 लोग। ये तो किसान केरजू संविधान समिति केंद्र से जुड़े हुए हैं। ये 5 गांव के मतलब 5 ग्राम पंचायत के लगभग 250 किसान हैं, जिनके खाते से अब लोन अमाउंट दिखाई दे रहा है। इनके माथे पर चिंता की लकीर सता रही है कि इनके साथ अगर न्याय नहीं हुआ तो ये दर दर भटकने को मजबूर हो जाएंगे। इंडिया न्यूज के लिए आकाश प्रधान, सरगुजा। के धनपुरी थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। कछियान टोला में एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां का तलवार से गला रेत कर निर्ममता की हदें पार कर दी। लगातार 3 वारों ने मौके पर ही उसकी जान ले ली और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। चीख पुकार के बीच लोग सहमे रहे। तभी पुलिस को खबर मिली और तुरंत घेराबंदी करते हुए आरोपी मोहन लोधी को तलवार सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह घटना पारिवारिक तनाव और मानसिक संतुलन के सवालों पर गंभीर बहस खड़ी कर रही है। वहीं पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है। राजधानी जयपुर के मानसरोवर इलाके में हुए गोली हादसे में अब तक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुख्य आरोपी सहित 5 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन 5 आरोपियों ने इन दोनों ही आरोपियों को शरण देने की कोशिश की थी और भागने में मदद की थी। फिलहाल पूरे मामले में जिस तरीके से 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इन 7 ही लोगों से पुलिस की जो पूछताछ है वो लगातार जारी है। वही मामले में अब तक एक युवक की मौत हो चुकी है और 2 अन्य जो युवक हैं वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। इसके अलावा जो 7 अन्य लोग थे उन तमाम लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। दरअसल ऑडी कार और अन्य कार के बीच जो रेस है वो हो रही थी और मानसरोवर में जिस तरीके से पूरा हादसा सामने आया था, उसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा था और बाकायदा डीसीपी साउथ राशिद राज वर्मा के निर्देश पर एसएचओ मदन लाल कड़वासरा ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मुख्य आरोपी दिनेश उर्फ का सहयोग करने वाले 5 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस पूरे मामले में एक कांस्टेबल जो मुकेश है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। इन तमाम लोगों से पूछताछ है वो की जा रही है। बहरहाल जहां तक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब आरटीओ की तरफ से ऑडी कार का जो निलंबन रद्द है वो यहाँ पर पूरी करने की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। मोहम्मद रजाउल्लाह, इंडिया न्यूज, जयपुर। राजस्थान सरकार भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर सख्त नजर आ रही है। वहीं पिछले दिनों राजस्थान के डीजीपी ने एक आदेश जारी करा, उसमें कई एसएचओ और पुलिस के हेड कांस्टेबल पर गाज गिरी। सीधा तौर पे उनका डिकॉय ऑपरेशन करा था कई थानों का, उसमें से उनकी बजरी माफियाओं से मिली 60 गांठ के आरोप लगे थे, जिसके पास से उनको निलंबित किया था। वहीं टोंक जिले के 2 एसएचओ आए थे, जिसमें एक पीपलू था और एक बरौनी के एसएचओ थे, जिसमें बजरी माफिया से 60 गांठ का आरोप लगा था। उसी को लेकर राजस्थान में काफी ज्यादा हलचल हुई थी। और कल रात की बात करें, देर रात को टोंक एसपी राजेश मीणा ने एक आदेश जारी करके 5 पुलिस कार्मिकों को, जिसमें से सोप थाना और अलीगढ़ थाना के 5 पुलिस कार्मिकों को
निलंबित कर दिया है। सबसे बड़ी बात है ये लगातार राजस्थान में अपराध पे लगाम लगाई जा रही है, जिसके तहत ये कार्रवाई हो रही है। मैं टॉक से समीर रहमान, इंडिया न्यूज़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एसएन हॉस्टल में एक कंप्यूटर साइंस की छात्रा ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की वजह उसके पिता को पहले वीडियो कॉल करना और पिता के द्वारा अपने रिश्तेदार को ये बताना कि जाकर के देखो मेरी बच्ची सही सलामत है भी या नहीं। जब तक रिश्तेदार हॉस्टल पहुंचते तब तक युवती अपने आप को फंदे से लटका चुकी थी, जिसकी सूचना एएमयू प्रशासन को मिली तो प्रशासनिक अधिकारी पुलिस के साथ पहुंचे और छात्रा के शव को उतार कर जेएन मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां पर छात्रा ने दम तोड़ दिया। हालांकि घटना की वजह क्या है, फिलहाल जो पुलिस और एएमयू प्रशासन जो बता रहा है वह आत्महत्या करने से पहले पिता के साथ वीडियो कॉल पर किसी बात को लेकर बहसबाजी बताई जा रही है। छात्रा आजमगढ़ की रहने वाली थी और छात्रा का पिता सऊदी अरब में नौकरी करता है। ऐसे में ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि छात्रा के पिता ने दूसरी शादी कर ली है, क्योंकि छात्रा के परिवार में उसकी मां नहीं है, 2 छोटे भाई हैं जो कि आजमगढ़ में ही रहते हैं और छात्रा का जो पिता है वह सऊदी अरब में रहकर नौकरी करता है। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़। दिल्ली के आउटर डिस्ट्रिक्ट के पश्चिम विहार आरके फिटनेस में अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग की वारदात के बाद जो हमलावर थे, जो शूटर थे, वो वहां से फरार हो गए। उसके बाद सोशल मीडिया पे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एसोसिएट रणदीप मलिक और अमित पंडित नाम के 2 बड़े गैंगस्टर्स ने सोशल मीडिया पर ये क्लेम किया है कि आरके फिटनेस में जो गोली चली है वो लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर चली है और ये गोली हमने चलाई है। इसके पीछे उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर ये बताया कि लगातार आरके फिटनेस का जो ऑनर रोहित खत्री था वो हमारा कॉल नहीं उठा रहा था और जो हमारा कॉल नहीं उठाएगा उसके लिए यही अंजाम है। साथ ही सोशल मीडिया पर यह भी क्लेम किया गया कि ये तो एक वार्निंग है, अगर आगे से हमारा कॉल नहीं उठाया तो इसका अंजाम सीधा जान गंवाने जैसा होगा। लेकिन जिस तरीके से फायरिंग हुई है इसमें ऐसा माना जा रहा है कि कहीं लॉरेंस गैंग के जो एसोसिएट्स हैं वो एक तरह का दस्तक तो नहीं दे रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में जिस तरीके से रोहित खत्री के आरके फिटनेस में गोली चली, ये किसी बात का ऐसा अंदेशा तो नहीं कि दिल्ली में कोई एक बड़े गैंगवार की दस्तक होने वाली है? जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। जमशेदपुर में दिल्ली पुलिस ने मारा छापा। जी हाँ, दिल्ली पुलिस और झारखंड एटीएस की संयुक्त टीम ने जमशेदपुर में ताबड़तोड़ छापेमारी कर 3 लोगों को हिरासत में लिया। दरअसल पूरा ये मामला दिल्ली एयरपोर्ट से जुड़ा है, जहां पर जमशेदपुर के रहने वाले एक युवक को शक होने के आधार पर डिटेन किया गया। पूछताछ के दौरान उसने अफगानिस्तान से जुड़ा अपना पासपोर्ट दिखाया, लेकिन जब पुलिस को शक ज्यादा हुआ उस युवक पर और उनसे गहन और सख्त पूछताछ की गई, तब उसने अपना भारतीय पासपोर्ट भी सामने ला दिया और इसी के बाद एक कड़ियां जुड़ती हुई तार जो है जमशेदपुर तक जाकर जुड़ी और जानकारी ये मिली कि ये युवक जमशेदपुर का रहने वाला था और इससे जुड़े 3 और युवक जमशेदपुर में रह रहे थे। और इसी के बाद दिल्ली पुलिस ने झारखंड एटीएस के सहयोग से जमशेदपुर में छापेमारी की और इस छापेमारी के दौरान 3 युवकों को हिरासत में लिया और दिल्ली पुलिस के हाथ कई अहम जानकारियां हाथ लग सकती है। मनीष मेहता, इंडिया न्यूज़। पश्चिम बंगाल में मिला है निपा वायरस और पश्चिम बंगाल में निपा वायरस मिलने के बाद ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का कॉल आया पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री को। पश्चिम बंगाल का बारासात जिला में एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती है 2 मरीज जिनका शरीर में निपा वायरस मिला है, ऐसा ही कल्याणी एम्स के रिपोर्ट में सामने आया है। उसके बाद ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को फोन करके पश्चिम बंगाल का हेल्थ डिपार्टमेंट को हर एक सहायता देने का बात किया गया है, ऐसा ही सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। पश्चिम बंगाल का बारासात में जो मरीज भर्ती है, दोनों पश्चिम बंगाल का बर्धमान जिला का रहने वाला है और दोनों ही अस्पताल का नर्स, ऐसा सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है। और इसी को देखते हुए इनके साथ किसका किसका कांटेक्ट हुआ था वो जानने का कोशिश भी अभी पश्चिम बंगाल का हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट ये दोनों के जो शारीरिक कंडीशन इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। कैमरा पर्सन परदेसी के साथ रौनिक दत्त का रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़, कोलकाता। मकर संक्रांति पर बिहार में नेताओं के यहाँ दही चूड़ा की पार्टी शुरू हो चुकी है, लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि मकर संक्रांति पर यह हमारी परंपरा रही है कि हम खिचड़ी खाते हैं, लेकिन बिहार में मकर संक्रांति के अवसर पर राजनीतिक खिचड़ी खूब खाई जाती है
और ये इसकी बानगी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि कल कांग्रेस अध्यक्ष ने मकर संक्रांति की पार्टी दी। उसमें सभी नेताओं को बुलाया गया था, पत्रकारों को बुलाया गया था, लेकिन पार्टी का कोई विधायक प्रदेश अध्यक्ष की पार्टी में सदाकत आश्रम नहीं पहुंचा और इसी को लेकर अब सवाल उठ खड़े हुए हैं। उधर अगर बात करें तो तेज प्रताप यादव ने भी सभी नेताओं को, खास तौर पर एनडीए के सभी बड़े नेताओं को मकर संक्रांति का उन्होंने न्योता दिया है। अब सभी को इंतजार है तेज प्रताप यादव के मकर संक्रांति की दही चूरा वाली पार्टी की, और देखने वाली बात होती है कि वहां सियासत की कौन सी खिचड़ी पकती है। रवि के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना। इंदौर में चाइनीज मांझे को लेकर हो रही मौतों को लेकर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिए हैं कि यदि चाइनीज मांझे से किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसके ऊपर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया जाएगा। साथ ही यदि कोई चाइनीज मांझा खरीदते या बेचते हुए मिलता है तो उसके खिलाफ यहाँ पर आपराधिक केस भी दर्ज होगा। हालिया दिनों में इंदौर में चाइनीज मांझे की वजह से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा जो दर्जन भर लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दर्ज की थी, जिसको संज्ञान में लेकर हाईकोर्ट ने यह निर्देश जारी किए हैं। जिस तरह से इंदौर में लगातार चाइनीज मांझे की वजह से मौतें हो रही है, ये वाकई में अपने आप में काफी गंभीर घटना है, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने अब अपना सख्त रुख अपनाया है। इंडिया न्यूज के लिए इंदौर से मैं नाज पटेल। मकर संक्रांति का पर्व नजदीक आने के साथ ही एक बार फिर चाइनीज मांझे की बिक्री धड़ल्ले से शुरू हो गई है। हालांकि प्रशासन द्वारा लगातार चाइनीज मांझे पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये घातक मांझा कहीं ना कहीं शहर वासियों के प्राण लेने पर उतारू हो गया है। ऐसे में अब प्रशासन ने एक मुहिम चलाई है, जिसके तहत सड़कों पर जो दोपहिया वाहन चलते हैं उनके एंगल पर एक सेफ्टी एंगल लगाना शुरू कर दिया, ताकि काफी हद तक चाइनीज मांझे से उनका बचाव हो सके। इसके साथ ही जागरूकता अभियान भी पूरे कोटा शहर में चलाए जा रहे हैं, जिसमें चाइनीज मांझे को इस्तेमाल करने पर रोक लगाने की यहाँ पे अपील की जा रही है। साथ ही सेफ्टी एंगल वाहनों के आगे लगाए जा रहे हैं, ताकि चाइनीज मांझा अगर कोई बेचता है या फिर चाइनीज मांझे के थ्रू अगर कोई पतंग कटकर आती है तो इस सेफ्टी एंगल से उस वाहन चालक का बचाव हो सके। बहरहाल प्रशासन और कोटा पुलिस की मुहिम काफी हद तक सही साबित हो रही है, लेकिन इसको सफलता तभी मिलेगी जब सर्वे के दौरान चाइनीज मांझे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। योगेंद्र महावर, इंडिया न्यूज, कोटा। छिंदवाड़ा से लगातार चाइनीज मांझे से जख्मी होने वाले लोगों की खबरें सामने आ रही हैं। छिंदवाड़ा में अब तक 3 लोग चाइनीज़ मांझे से ज़ख्मी हो चुके हैं। जो फ़िलहाल ज़ख्मी हुए हैं राहुल भट्टी, एक युवक हैं 24 साल के, जिनको 14 टाँके आए हैं, गले में गहरी चोट लगी है, निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। इसके पहले भी 2 लोग जो हैं वो चाइनीज़ मांझे से ज़ख्मी हुए, जिसमें एक शख्स को 44 टाँके आए, गला 3 लेयर में कट गया, जिसकी छिंदवाड़ा के ज़िला अस्पताल में उपचार किया गया। लगातार अभी भी वो डॉक्टरों की मॉनिटरिंग में हैं। वहीं छिंदवाड़ा कलेक्टर ने यह एडवाइजरी भी जारी की है कि अगर कोई चाइनीज़ मांझा बेचता हुआ या उपयोग करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय जो हाई कोर्ट है, इंदौर पीठ ने ये कहा है कि अगर कोई भी नाबालिग चाइनीज़ मांझे का उपयोग करता हुआ पाया गया तो उसके माता पिता के खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लगातार चाइनीज़ मांझे से घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसके बावजूद भी लोग उपयोग जो है वो चाइनीज़ मांझे का कर रहे हैं, लोग ज़ख्मी हो रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि चाइनीज़ मांझे के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज़ के लिए। बदायूं जिले की उज्जैनी स्थित मेथा ऑयल फैक्ट्री एक बार फिर विवादों में है। फैक्ट्री परिसर में बने कमरे में 3 सुरक्षा कर्मियों के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं जब संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना जब सुरक्षा कर्मियों के परिजनों को हुई तो उन्होंने फैक्ट्री परिसर और गेट पर जमकर हंगामा किया। उनका आरोप था कि फैक्ट्री जो है लगातार इस तरीके की लापरवाही कर रही है, जिससे लोगों की जान जा रही है। आपको बता दें 8 महीना पहले भी फैक्ट्री में एक भीषण अग्निकांड हुआ था। उस दौरान ही एक मजदूर की जलकर मौत हो गई थी।
उस दौरान भी तमाम फैक्ट्री पर सवाल खड़े हुए थे। लेकिन एक बार फिर जिस तरीके से 3 सुरक्षा कर्मियों की एक कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, तो कहीं ना कहीं फैक्ट्री पर एक बार फिर तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया है। विजय श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, बदायूं। बांग्लादेशियों को लेकर दिल्ली पुलिस लगातार एक्शन मोड में थी और साल 2024 के बाद से कई बांग्लादेशी घुसपैठियों और उनके नेटवर्क को तोड़ने में लगातार दिल्ली पुलिस अब तक जो 16,000 बांग्लादेशियों का जो है सत्यापन कराया था, जिसमें से 1,000 से ज़्यादा जानकारी के मुताबिक बांग्लादेशियों को भारत से बाहर यानी कि बांग्लादेश भेजा जा चुका है। लेकिन इस पूरे मामले में अब एक नया मोड़ आया है। जानकारी के मुताबिक हम आपको बता दें कि अब ये जो पूरा बांग्लादेशी घुसपैठी, इनके नेटवर्क और इनका जो एक सिंडिकेट जो पूरी तरीके से भारत के अलग अलग राज्यों में, खासतौर से देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली से सटे एनसीआर के इलाकों की बात करें, तो अब इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए को ये जो पूरा मामला है ये जांच सौंपी जा रही है और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। अब माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं बड़े जो बांग्लादेशी सिंडिकेट है दिल्ली और दिल्ली के बाहर, उसको जल्द से जल्द उनका रैकेट सामने आएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन अविनाश शुक्ला के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। और वही माघ मेला क्षेत्र में इस बार भी